तो चलिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज मैथ्स का जो आपके एनएस के एग्ज़ाम है उसके बारे में, और सीनियर सेकेंडरी के बारे में हम कुछ आईएमपी क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन कौन से आईएमपी चैप्टर आपको करने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए। हम मैथ्स की बात करने वाले हैं आज। तो ये सीनियर सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी के लिए हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो है। और दूसरी बात की, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और आईएमपी क्वेश्चन में आपको आपकी बुक में भी आईएमपी क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। तो आपको अपना स्टडी मटेरियल जो है वो अपने पास रखना है। आपका जो भी स्टडी मटेरियल है वो अपने पास रखना है एनआईएस का। तो उसमें मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या क्वेश्चन आपके आईएमपी निकलने वाले हैं। तो जैसे जैसे मैं टिक करा रहा हूँ वो आपको टिक करना है, आपको वो आईएमपी लगे या ना लगे। पर आप जब भी एग्ज़ाम के अगले दिन पिछले दिन आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो उसमें आपको अपने माइंड में ये रहेगा कि ये आईएमपी है, तो आप अच्छी तरह से करेंगे। अलग से मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ कि आपको वो आईएमपी क्वेश्चन, अगर आपको मैं आईएमपी क्वेश्चन तो इस वीडियो में आपको टिक मार्क करा के दूंगा, पर उसके बाद अगर ऐसे क्वेश्चन की टिक तो कर लिया पर वो कैसे है, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो आपको पता नहीं, तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप देखिए, ये देखिए, उसके बाद वो देखिए, तो आपको पता चल जाएगा और आप अपना मैथ्स आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक मैथ्स शुरू भी नहीं किया फिर भी आप आराम से कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये मेरे पास आपको आपकी मैथ्स का जो स्टडी मटेरियल है एनआईएस का वो है। तो उसमें से आपको पता है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी जो एग्ज़ाम, पब्लिक एग्ज़ाम होगी एनआईएस की, उसमें जो पार्ट नंबर 2 है उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 1 में से कुछ पूछा नहीं जाएगा, वो टीएमए के लिए है। तो पब्लिक एग्ज़ाम के लिए आपको पार्ट 2 करना है। तो यहाँ पे मेरे पास पार्ट 2 यहाँ पे आ जाता है। पार्ट 1 करना ज़रूरी है क्योंकि उसके बेसिस पे ये पार्ट 2 है, फिर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये पार्ट 2 है उसमें ये जो पूरा आपका मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और इनवर्स मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है ये पूरा आपको पास करा सकता है एग्ज़ाम को। उसके साथ आप ये चैप्टर जो ये दोनों है, अगर आपने ये अच्छी तरह से ये तीनों चैप्टर किए हैं तो वो आपको पास कराने में हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने सही तरीके से इस सब चैप्टर को अच्छे से किए, फिर भी अगर हम मान लेते कि अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते, तो आपको सबसे पहले आपको अपने स्टडी मटेरियल में से ये जो चैप्टर नंबर 20 है, 21 है, 22 है, 23 और 24 करने। ये आसान चैप्टर है और वो आपको पास आराम से करा देंगे। उसके अलावा एक और आसान चैप्टर कुछ है, वो है आपका 37 नंबर का चैप्टर, 38 नंबर का। ये बिल्कुल आसान है और आपको ये सारे चैप्टर आपको मतलब आराम से 35 मार्क्स के। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको 35 मार्क्स से ज़्यादा भी लेना है तो आपको आराम से सारे जो चैप्टर है वो करा देंगे। आइए कैसे कराते हो उसके बारे में जानते हैं। तो हमने जैसा कि देखा, हमारे जो भी चैप्टर नंबर 20, 21, 22, 23, 24 और आपका 37
37 नंबर और 38 का चैप्टर है वो आईएमपी जो आपके हो जाएगा, उसमें से आपको 35 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर आप सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एटलीस्ट आपको 35 तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। दूसरे जो क्वेश्चन है दूसरे एमसीक्यू और वो सब मिलाकर आपका जो आप 50 मार्क का आपका पेपर है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो मैं आपको आपकी जो स्टडी मटेरियल की जो पार्ट 2 है उसमें आईएमपी क्वेश्चन कौन कौन से आपको करने चाहिए एग्ज़ाम के जो 1 डे बिफोर, उसको मैं आपको टिक करा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप करते जाइए। और हमने अलग से भी आपको एक वीडियो हम देने वाले हैं जिसमें आपने अगर कोई मैथ्स की पूरी प्रिपरेशन ही नहीं की फिर भी आप जो हमने टिक की कराए हुए जो भी क्वेश्चन उसका आप सॉल्यूशन कैसे आप अपने आप कर सकते हैं उसके बारे में हमने बताया है, तो आप अच्छे से स्कोर कर पाए। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स की जो चैप्टर है उसकी बुक है, तो अभी आप मैं जो भी आपको दिखाने वाला है उसको आप अंडरलाइन करते जाए और अभी उतना ही पार्ट आपको करना है एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए। ये हम देखते हैं तो आपको यहाँ पे जो भी आपका पेज नंबर 11 है उस पे आपको इतना पार्ट है वो अंडरलाइन करना है। ये या ट्रांसपोज बनाने का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो सिर्फ जो आपकी रो है उसको आपको कॉलम में लिख देना है, मतलब ये जो रो है वो आपको ऐसे लिख देना है, वो आपका ट्रांसपोज का है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा। आपका जो भी एग्जाम्पल नंबर 20.8 है वो आपका आईएमपी हो जाता है। यहाँ पे 2 को आपको a के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 को सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 4 जो है वो आपका आईएमपी हो जाता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया है यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर में है, तो इसी क्वेश्चन से आपको कुछ ऐसा बना के पूछा गया है कि a का स्क्वायर आपको निकालना है। तो ये सिंपल है, आपको a का स्क्वायर मतलब a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक आपका ये नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप टिक मार्क करिए, a प्लस बी इज इक्वल टू ओ। आपको ओ मतलब जो जीरो वाला मैट्रिक्स होता है उसे वो करते हैं सारे जीरो उसे, तो ये सिर्फ आपको प्रूव करना है। तो सिर्फ a को b के साथ आपको उसका सम करके जो आंसर आएगा वो जीरो है कि नहीं वो आपको दिखाना है। एक आपका 20.17 ये क्वेश्चन आपका आईएमपी हो जाएगा, तो इसको भी आपको टिक करना है। इसमें ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन जब भी आपका मैट्रिक्स का होगा तो आपको ये पहले ये देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम जो आपकी पहले मैट्रिक्स की है उतनी नंबर ऑफ रो आपकी दूसरे मैट्रिक्स की होनी चाहिए, तो ही इसका मल्टीप्लिकेशन लिखना है, वरना डायरेक्ट ही लिख देना है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल अगर ये नहीं होता तो इसी क्वेश्चन को आपको कुछ इस प्रकार से करना है कि आपको ये b का a के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसकी जो आपकी रो है उसका मल्टीप्लिकेशन आपको इसकी कॉलम के साथ करना है। तो ये 2 का आपको 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया और 1 का -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया और बीच में आपको प्लस साइन कर देनी है। उसी प्रकार से इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ करना है, तो यहाँ पे किया है।
यहाँ पे किया है, सॉरी 2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है, 2 का 2 के साथ किया है। तो मतलब सिंपल है, यहाँ पे आपको इस रो का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना है, इसी रो का मल्टीप्लिकेशन दोबारा इसके साथ करना है। तो इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ऐसे हुआ, इसका ही मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ऐसे हुआ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ऐसे हुआ, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ऐसे हुआ। तो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका आईएमपी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना है। ओके, तो ये हो गया मैट्रिक्स में कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन है उसके बारे में। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। You make me feel so